के.पी. आज़मी द्वारा लिखित गीत कर चले हम फिदा के अंतर्गत ये अगला वीडियो है। इसमें हम करेंगे प्रश्न संख्या खा, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें कुछ पंक्तियां दी होती हैं जिनका हमें भाव लिखना होता है। तो सबसे पहला है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका भाव है, सैनिक अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि देश के लिए हम स्वयं को न्यौछावर कर सभी से विदा ले रहे हैं। अब यह मातृभूमि तुम्हारे हवाले है, जिसकी रक्षा अब तुम्हें ही करनी है। सैनिक कहता है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है। सांस रुकने तक तथा धड़कन के बंद होने तक हमने अपने कदम आगे ही बढ़ाए हैं। हमने खुद को मिटाकर भी हिमालय का मस्तक झुकने से बचाया है। अगला, खींच दो अपनी खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसका भाव है, सैनिक अपने देश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए पौराणिक कथा के माध्यम से उन्हें देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए उत्साहित करता है। वह कहता है कि अपनी सीमाओं पर अपने खून से ऐसी लकीर खींच दो कि किसी रावण को उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए कई बार सोचना पड़े। कोई भी विदेशी ताकत यदि इस सीमा का अतिक्रमण करे तो उसे उचित जवाब दो, जिससे फिर कोई भारत माता के आंचल को मलिन करने का दुस्साहस न कर सके। अगला, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों। इसका भाव है, शायर कवि सैनिकों के माध्यम से अपने देशवासियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम ही राम और लक्ष्मण हो, जिनकी शक्ति के सामने दुनिया के भयानक असुरों के राजा रावण ने घुटने टेक दिए थे। अपनी मातृभूमि को अत्यंत वीर देशवासियों के हवाले करता हुआ सैनिक लगभग निश्चिंत है। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये निबंधात्मक प्रश्न है और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता में साथियों संबोधन का प्रयोग किनके लिए किया गया है? इस काफिले को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा गया है। तो ये प्रश्न आया है 11/12 में। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने साथियों का संबोधन अपने सैनिक साथियों तथा देशवासियों के लिए किया है। यह संबोधन देश के उन सैनिकों की ओर से है जो देश के लिए स्वयं का बलिदान दे रहे हैं। उन्हें अपने बलिदान पर गर्व है। उन्होंने मरते दम तक देशवासियों का साथ निभाया है, इसलिए वे अपने उन देशवासियों को साथियों के संबोधन से संबोधित कर रहे हैं। साथ ही वे देश के अन्य लोगों को भी अपने समान देश पर मर मिटने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे देश के लिए बलिदान देने वालों के काफिले को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे देश की रक्षा एवं उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का त्याग करने की सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। अगला प्रश्न, युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को किस तरह सार्थक मानता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अपना जीवन सभी प्राणियों को प्रिय होता है। कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक लंबे जीवन की कामना करते
करते हैं। जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, वरन सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए व बचाए रखने की भावना भी प्रोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीर सैनिक का जीवन इसके ठीक विपरीत होता है। वह अपने जीवन के लिए ही नहीं बल्कि देशवासियों की आज़ादी और देश पर आए संकट से मुकाबला करने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने देश की मान मर्यादा एवं सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके ही अपने जीवन को सार्थक मानता है। वह किसी भी कीमत पर अपने देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देता। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अगली क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।